आज के इस लाइव पर। और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम चर्चा करते आ रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने लिए एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो एजुकेशन आपको अब तक दी गई है, उस एजुकेशन के अंदर आपको ये नहीं बताया गया कि आपको अपने लिए जो सक्सेस पानी है या अपना जो प्रोग्राम आपको बनाना है, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, वो काम आप कैसे करेंगे। हमारी एकेडमिक एजुकेशन हमें इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बनाती है, हमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स समझाती है और हम बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं और हमें उनका फ़ायदा भी होता है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है लाइफ। इसके बारे में हमारे स्कूल में जो कुछ भी हमें सिखाया जाता है या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, इवन इन हायर एजुकेशन और इवन प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर जो हमें सिखाया जाता है, वो काफ़ी नहीं। उसमें एक थ्योरेटिकल अप्रोच होती है और प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशन है लाइफ के अंदर, वो आपको कैसे पाना है, इसकी बात ज़्यादा हो नहीं पाती। इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप कॉलेज से बाहर आते हैं या अपने प्रोफेशनल कोर्स के बाद बाहर आते हैं, तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपना करियर पाथ चूज़ करने में और अपने आप को सक्सेसफुल बनाने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्टोरी मेरी भी रही। और स्टार्टिंग से हम एक कन्फ्यूजन को लेके चलते हैं। या तो हम जो पाथ चूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, एक कॉपी कैट वाला इफेक्ट होता है कि भाई बाकी लोग भी कर रहे हैं, चलो हम भी इसको करते हैं। और जीवन के काफ़ी सारे निर्णय हम इस प्रकार ही ले लेते हैं कि चलो भाई मेरा दोस्त कर रहा है, मेरे भाई ने किया, या मेरा पड़ोसी कर रहा है, या इतने सारे लोग कर रहे हैं तो ये सही होंगे, तो मैं भी ऐसा कर लेता हूँ। और इसी भाग दौड़ में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि एक निर्णय लेते हैं अपने चॉइस के हिसाब से, अपनी उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से, उनका जो पर्पज़ है उसके हिसाब से। बहुत कम लोग होते हैं जो ये निर्णय कर पाते हैं। और वो क्या होता है कि वो लोग फिर लीक से हट के चलते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो जीवन है, आप उसको एज अ क्राउड, एज वन पर्सन क्रिएटिंग अ क्राउड, क्या उस क्राउड में रह करके आप अपना जीवन बिताना चाहते हैं। और अगर आप फेस इन दी क्राउड बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। देखिए, सपना सभी का होता है कि वो फेस इन दी क्राउड बने, और बड़ी बड़ी एस्पिरेशन भी होती हैं। लेकिन ये सारी बातें एक विश की तरह रह जाती हैं, एक ख्वाहिश की तरह रह जाती हैं। अगर आप इस पर काम नहीं करते, अगर आप उसके लिए सही गाइडेंस नहीं लेते, और अगर आप इस पर एक्शन नहीं करते, तो क्या होगा, ये तमन्ना जो है, ये हसरत जो है, ये आपके अंदर रह जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मुझे सुन रहे होंगे उसमें हर एज ब्रैकेट के लोग होंगे। यंगस्टर्स भी होंगे, टीनेजर्स भी होंगे, कुछ लोग होंगे जो अपने कैरियर में काफ़ी आगे काम कर चुके हैं या जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। हर प्रकार के लोग होंगे, और सब लोग अपने अपने हिसाब से मेरी बात को समझेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको अच्छे मार्क्स लेकर के आना है, तो मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आ पाते हैं, कहाँ पे कमी रह जाती है, उसको समझने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रोफेशन के अंदर हैं, तो आपका करियर उतना अच्छा क्यों नहीं जा रहा, आपको जो प्रोग्रेस करनी थी, आपको जो प्रमोशंस लेने थे, वो आपको क्यों नहीं मिल पाए, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप बिजनेस के अंदर हैं, तो आपका बिजनेस क्यों नहीं स्केल अप हो पा रहा, आप अपने बिजनेस को आगे लेके क्यों नहीं जा पा रहे, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की भी है कि आप अपने आप को पहचानें कि आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं जो आपको बचपन से गिफ्ट में दी गई है। जी हाँ, सारे ह्यूमंस एक जैसे होते हैं, सबके अंदर एक जैसी कैपेबिलिटी है, सबके अंदर एक जैसा पोटेंशियल है, और जो भी चाहे आप बन सकते हैं। आप देखिए ना कि अगर किसी स्टूडेंट को इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है तो वो इंजीनियर बन जाता है। अगर वो मेडिकल फील्ड में चला जाता है, डॉक्टर बन जाता है। अगर वो पायलट की ट्रेनिंग कर लेता है तो वो पायलट बन जाता है। अगर वो आर्मी में चला जाता है तो आर्मी ऑफिसर बन जाता है।
अगर वो फिल्म एकेडमी ज्वाइन करके मेहनत करता है तो वो एक्टर बन जाता है। तो आप समझिए कि ये सारा चक्र जो चल रहा है, ये सारा चक्र है आपका, और आपकी जो प्लानिंग है, आपका जो काम करने का तरीका है, उसको अगर आप आगे लेकर के आएंगे तभी आप आगे जा सकते हैं। तो होता क्या है कि ड्रीम्स हमारी जो होती हैं, कई बार वो इस चक्कर में छूट जाती हैं कि हम कॉपी कैट बन जाते हैं, हम लोगों की कॉपी करने लग जाते हैं। हम जिसको भी देखते हैं, मेरे साथ भी बहुत टाइम तक ये हुआ, भाई अच्छा क्रिकेटर देखा तो मन में आता है चलो क्रिकेटर बन जाते हैं, और क्रिकेट के अंदर बड़ी बड़ी मेहनत की। फिर आपको लगा नहीं नहीं ये तो एक्टर बड़े अच्छे होते हैं, चलो एक्टिंग करने लग जाते हैं, तो आप उस तरफ चले जाते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं चलो एजुकेशन में ही कुछ करना है तो अपना फिर पढ़ाई में लग जाते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं चलो सिंगिंग जो लोग करते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं और वहाँ पे बड़ा सक्सेस है, तो लोग सिंगिंग के अंदर चले जाते हैं। या बिजनेस करना है तो बिजनेस के अंदर लोग चले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप टाइम टू टाइम अपना जो फोकस है वो चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं पा पाते। तो बहुत ज़रूरी है कि अपना फोकस क्लियर रखें, और हम आपको यही सिखाते हैं, हम आपको यही बताते हैं किस तरीके से अपना फोकस क्लियर कीजिए, आपको क्या करना है, और उसी फील्ड में आप अपने आप को आगे लेकर के जाइए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी अपना लक्ष्य सेट करें तो आप ऐसा काम चूज करें जो आप इंजॉय करते हो। अगर आप अपने काम को इंजॉय करेंगे तो अगर वहाँ पे स्ट्रगल भी आएगा तो क्या होगा, वो आपको चुभेगा नहीं, उसको आप आसानी से पार कर जाओगे, क्योंकि आप हिम्मत नहीं हारोगे और वो इंजॉय करते करते ही आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यदि उस काम को आप लाइक नहीं करते हैं जो आप काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको जब भी स्ट्रगल आएगा तो आप उस काम से जी चुराएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट का लेवल कम होता जाएगा, और जो सक्सेस आपको मिलनी है वो आपको मिलेगी नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कुछ ऐसा काम चूज करें जिसको आप लाइक करते हो, जिसके प्रति आप पैशनेट हो, और वो फिर आपका पर्पस बन जाता है लाइफ में, कि उसके थ्रू, उस काम के थ्रू आप लोगों का भला कैसे कर सकते हैं, आप किस तरीके से लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं अपने काम के थ्रू। बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं, और सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, और वहीं से आपकी कामयाबी का रास्ता भी निकलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें कि ये जो ज़िंदगी है ये बहुत बड़ी गिफ्ट है, और आपके पास सारी पावर्स हैं। और जिन लोगों ने आपको आज तक ये बताया है कि आप क्या क्या नहीं कर सकते, उन लोगों को आप मत सुनिए। आप अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी आएगी कि आप क्या कर सकते हैं और आपको किस डायरेक्शन में जाना है। देखिए, फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन था, है और रहेगा। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता, इस बात को कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जिन लोगों ने भी इतिहास को रचा है, वो लोग बड़े क्लियर थे कि वो कुछ करना चाहते थे। आप किसी भी इन्वेंशन को देखें, आप किसी भी डिस्कवरी को देखें, आप किसी भी बड़ी कंपनी के संस्थापक के बारे में जानें, और कोई बड़ा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो, कोई बहुत बड़े फिल्म एक्टर हो, या कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हो, आप देखेंगे कि वो कहाँ से शुरू हुए और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। क्योंकि उनके अंदर वो क्लैरिटी थी कि वो कुछ करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने पर्पस को समझा, अपने लिए लक्ष्य का निर्धारण किया, और फिर उस पर उन्होंने काम किया। तो आज बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पर ध्यान दें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। मैं छोटे से कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि आप बिजनेस के अंदर हैं, मैं बहुत बिजनेसमैन को मिलता हूँ, वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कई लोगों के साथ मेरा काम भी होता है, उनके साथ हम काम भी करते हैं, कंसल्टिंग के प्रोजेक्ट्स करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं। तो सबसे बड़ी दुविधा क्या होती है कि उनको क्लैरिटी नहीं है, जो वो करना चाहते हैं उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो भाई, दूसरों को डाउट करके चलते हैं, सामने वाले आदमी पे डाउट करके चलते हैं। उनके साथ जो काम लोग काम कर रहे हैं, या तो ज़्यादा ट्रस्ट कर देंगे उनको और सिस्टम नहीं क्रिएट करते, या फिर क्या करेंगे कि बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करेंगे और उनको दबा देंगे बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि आपके आसपास जो एनर्जी है वो चैनलाइज नहीं हो पाती, और आपको क्या होता है कि जो फ्लो आपको चाहिए, जो सक्सेस आपको चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाता।
तो मेरी सजेशन है, अगर ऐसे कोई बिजनेसमैन हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, जिनको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप अभी क्लियर नहीं है अपने गोल के बारे में, अपने वर्क के बारे में। आप उतने अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, अपने काम को नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको किस तरीके से इसको आगे लेकर के जाना है। यदि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो लोगों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है, मेरी भी रही काफ़ी टाइम तक, कि भाई जो कंपनी के अंदर आपके सुपीरियर हैं या जो आपके बॉस हैं, मैं देखता हूँ कई जगह एजुकेशन सेक्टर में और इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी, फैक्ट्रीज़ के अंदर भी, तो अगर कोई बॉस है, तो बॉस को क्या लगता है कि भाई मैं तो अब जो जी चाहे वो करूँगा, मनमानी करूँगा। और जो उनके नीचे लोग होते हैं, वो उनको क्या परेशानी होती है कि वो या तो बॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार बॉस उतने केपेबल नहीं होते, कई बार नीचे काम करने वाले लोग ज़्यादा केपेबल होते हैं, तो वो नीचे काम करने वाले व्यक्ति जो केपेबल है वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और उनको बॉस से ज़्यादा पता होता है एक्चुअली में जॉब के बारे में। तो उस चक्कर में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट आता है। किस तरह का कन्फ्लिक्ट आता है कि बॉस कुछ बोलेगा, लेकिन जो नीचे काम कर रहा है उसको ये पता होता है कि भाई इससे बेटर तरीका काम करने का है, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। अगर वो बेटर तरीका इम्प्लीमेंट करेगा तो क्या होगा, बॉस को एक तो समझ में नहीं आएगी बात कि भाई ये क्यों कर रहा है, और दूसरी बात क्या है कि उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। बहुत जल्दी से उनको लगेगा कि यार मैंने उसको ऐसा बोला, इसने ऐसा नहीं किया, तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। तो ये हर ऑफिस की, हर जॉब की कहानी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरेंडर कर देते हैं बॉस के आगे, भाई सही गलत जो भी है, आपने जो बोला मैंने कर दिया, कंपनी का भला हो बुरा हो, प्रॉफिट हो नुकसान हो, लेकिन भाई आपने बोला मैंने कर दिया और आप खुश हो जाओ बस। तो वो क्या करते हैं, बॉस को खुश करने में लग जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार कंपनी को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो ये समझने की जरूरत है कि आप जॉब के अंदर हैं और आपको लगता है कि आप सही हैं, और अपने आप के जो बॉस हैं उनको आप नहीं समझा पा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी तलाश करनी पड़ेंगी, जहाँ पर आपके जो कल्चर है कंपनी का, जो आपके बॉसेस हैं, वो आपकी बात को समझ सके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ पे इनोवेशन है, जहाँ पे करियर ग्रोथ है, जहाँ पे लोग यहाँ से यहाँ पहुँच गए, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे आदमी की बात सुनी जाती है, उसकी वैल्यू की जाती है, और उसको ट्रेन किया जाता है। हमारे यहाँ कई कॉर्पोरेट्स के अंदर क्या होता है कि ट्रेनिंग फॉर्मेलिटी के लिए होती है। वहाँ पे ट्रेनिंग का पर्पज़ होता है कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं बिकॉज आपको कुछ मैन आवर्स, ट्रेनिंग आवर्स पूरे करने हैं, और वो रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है। और मैंने कई कंपनीज को देखा, अंदर से देखा, कि जब ट्रेनिंग होती है तो लोग किस माइंड सेट से ट्रेनिंग में आते हैं, और जब ट्रेनिंग की जाती है तो किस माइंड सेट से वो ट्रेनिंग होती है। तो ये एक रेगुलर रूटीन है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो मेरी कई सीनियर लोगों से बात हुई इस बारे में, तो वहाँ पे स्टोरी कुछ और रहती है। तो सबसे बड़ी बात है, तो इस चक्कर में क्या होता है ना, कि एक फॉर्मेलिटी की लाइफ आदमी जीना शुरू कर देता है कि चलो ठीक है चलता है। और चलता है इससे मतलब क्या होता है, कुछ भी करते रहो चलता रहेगा, भाई बॉस को खुश कर लो, या अपना बस ये जो आपके KPI हैं या KRA हैं जो कंपनी बोलते हैं भाई ये पूरे कर लो। और अपना क्या होता है, तो फोकस आ जाता है सेल्फ के ऊपर, और कंपनी के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस नहीं जा पाता। ये बड़ी कंपनीज की भी कहानी है। छोटी कंपनी में क्या होता है कि क्योंकि मालिक खुद ही इन्वॉल्व होता है, तो हर व्यक्ति मालिक को खुश करने में लग जाता है, और वो जो भी बोलता है वो करते हैं। उस हद तक करते हैं जहाँ तक वो ओनर को दिख रहा होता है कि भाई ये काम हो रहा है। तो आपको सिस्टम की ज़रूरत है, और आपको उनको सही तरीके से मोटिवेट करके, सही तरीके से ट्रेन करके काम कराने की ज़रूरत है, जिससे कंट्रोल्स आपके पास रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बिजनेस जैसे ग्रो करना चाहिए नहीं करेगा। अगर ग्रो कर भी जाएगा, तो आपको जो फ़ायदा मिलना चाहिए, जो माइलेज मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि इस बात को समझा जाए और थोड़ा गहरा अध्ययन किया जाए, जहाँ पर आप ये समझें कि आपका जो सक्सेस है वो कैसे मिलेगा आपको, जब आप बेसिक्स पे काम करेंगे। बेसिक्स का मतलब है कि आपको अपनी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, कई लोगों को बोलता हूँ कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, तो लोगों को वैल्यूज़ नहीं पता होती। जब आपको वैल्यूज़ ही नहीं पता, तो फिर आप काम कैसे करोगे। आपको सही और गलत का फ़र्क ही नहीं पता है, आप क्या करना चाहते हो आपको यही नहीं पता, तो आप काम कैसे करोगे, फिर तो आप अंधेरे में चल रहे हो।
आप अंधेरे में चल रहे हो और बस चलते चले जा रहे हो, आपको पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ पहुँच गए। तो वैल्यूज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको गाइड करती हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आपका पैशन, जो काम आप करना चाहते हैं, जिसको आप लाइक करते हैं, उस काम का चयन करना और अपने पर्पस पे क्लियर होना, ये चीज़ें एकदम से कोई पढ़ा नहीं सकता कि एक दिन में आप सीख जाएंगे। धीरे धीरे अगर इन पे आप काम करते रहेंगे तो आपको अपना रास्ता नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात है एक कंट्रीब्यूशन की भावना, कि आप सोसाइटी के लिए, आप समाज के लिए, आप विश्व के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो जब ये चीज़ों को आप मिला लेंगे, उसके बाद अपना गोल सेट करेंगे, तो आप बहुत आगे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ कोई छोटा उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि चलो भाई प्रॉफिट इतना हो जाए, या एक सर्वाइवल मिल जाए बिजनेस के अंदर, या कुछ आपके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया कि आप सपोज कर रहे हैं। मैं ऐसी कंपनी को जानता हूँ जहाँ पे प्रमोटर्स ने कंपनी प्रमोट की और उनको सक्सेस मिल गया। सक्सेस उनको क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने कुछ सही चीज़ें की, उनकी टीम ने भी सपोर्ट किया, सारा काम अच्छे से हो गया। लेकिन धीरे से क्या हुआ, उनके माइंड में ये चीज़ बैठ गई कि भाई हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो जो उन्होंने सही चीज़ें की थी उनको उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, और फोकस अब कहाँ पे आ गया कि भाई जो भी करो, क्योंकि हम कर रहे हैं वो सही है। उस चक्कर में डायरेक्शन पूरा लूज हो गया और वो कंपनीज कोलैप्स कर गई, वो कंपनीज आगे नहीं जा पाई। बहुत सारे उदाहरण इस तरीके के हैं जो आप अपने आसपास देख सकते हैं। हर इस तरह की कंपनी के अंदर ये होता है। तो जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आपको प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। अगर आपको प्लानिंग आप अच्छी करेंगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी अपने काम को आगे ले जाने में। और जो स्ट्रगल है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अच्छी टीम बिल्ड कीजिए, अच्छे लोगों के साथ काम कीजिए, और कोशिश ये कीजिए कि आप ऑनेस्टली कुछ कंट्रीब्यूट करें, सोसाइटी के लिए भी, अपने लोगों के लिए भी, देश के लिए, विश्व के लिए कुछ अच्छा काम करें, कुछ इनोवेशन करें, या आपके काम के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, या आपके काम के थ्रू इतना टैक्स पे आउट हो कि वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट को, कंट्री को रन करने में थोड़ी हेल्प मिले, या आपके काम के थ्रू कुछ एज ए एग्जाम्पल सेट हो जहाँ पे लोगों को इंस्पिरेशन मिले और वो आगे आके आपको एमुलेट करना चाहें, आपको कॉपी करना चाहें, आप उनके रोल मॉडल बने। आपको इस तरह का काम करना चाहिए। सर्वाइवल से ऊपर की सोच लेकर के आनी होगी। अगर आप सर्वाइवल को एम करते रहोगे तो सर्वाइवल में ही स्ट्रगल चलता रहेगा। आपको बड़ा सोचना होगा, और बड़ा सोचने की कोई प्राइस नहीं है, बड़ा सोचने का कोई टैक्स नहीं है। वहाँ पर हम आपको हेल्प भी कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्केल अप कर सकते हैं, किस तरीके से आप और ऊपर अपनी कंपनी को लेके जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ, मेरे से आप कम्युनिकेशन कीजिए, मेरे से आप जुड़िए, और मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ पर गलत जा रहे हैं। और इतनी ह्यूमिलिटी रखिए। देखिए मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, मैंने बहुत इसमें डीप स्टडी की है, और मैं आपको बता सकता हूँ, आपसे बात करके ही बता दूंगा कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हो। बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लगेगा नहीं। तो आप अपने आप को मौका दीजिए। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको आप कैसे ऊपर लेके जाना चाहते हैं, मेरे से आप अ, अभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आगे भी मेरे से आप कांटेक्ट में आ सकते हैं, और अपने लिए एक रास्ता बनाइए। अगर आप इस ईगो में लग जाएंगे कि भाई आप खुद ही करते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट कंट्रोल्स अपने डेवलप करने पड़ेंगे, तभी जाके आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको कहीं लेकर के जाएगी। आप मेरा विश्वास कीजिए कि सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि आप कर सकते हैं तभी आप कर सकते हैं। अगर आप बिलीव नहीं कर सकते तो आप कर भी नहीं सकते। तो जिन लोगों को ये विश्वास है कि वो एक बड़ी कंपनी बना सकते हैं, जिन लोगों को ये विश्वास है कि वे बहुत आगे तक जा सकते हैं, अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, तो उन लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, मेरे से आप कांटेक्ट कीजिए। या अगर आप बिजनेस में नहीं हैं, अगर मान लीजिए आप प्रोफेशनल एथलीट बनना चाहते हैं, या प्रोफेशनल बॉक्सर बनना चाहते हैं, या आप किसी और स्पोर्ट में जानना चाहते हैं, या आप एक्टर हैं, या आप कोई और प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जहाँ पे आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा, तो हम आपको रास्ता बताएंगे, रास्ता कैसे बनाना है। उसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। हमारे साथ जुड़िए और अपने लिए एक सक्सेस का पाथ क्रिएट कीजिए, और अगर आप उस पर काम करते हैं तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी।
ये ज़रूरी है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो भी कर रहे हैं वो आप अपनी समझ के हिसाब से कर रहे हैं। और अगर आपको ये बात पूरी समझ में नहीं आई कि आप कहाँ पर गलत जा रहे हैं, तो आप ठीक कैसे करेंगे? ज़िंदगी तो उसमें निकल जाएगी पूरी, ईगो में निकल जाएगी ज़िंदगी। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने स्टडी किया, मैंने उतना डीप स्टडी किया, और आज मैं आपको बता दूँ, आज मेरी किसी से बात हो रही थी, वो सज्जन बड़े परेशान थे, उनकी हेल्थ के चैलेंजेस हैं बहुत सारे। लेकिन हेल्थ के चैलेंजेस क्यों हैं? उनको जो डॉक्टर बोल रहा है उसको वो मानते चले जा रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ चल रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, और उनको उतना रिलीफ नहीं मिल पा रहा। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उनको इस बात का ज्ञान नहीं हो पा रहा कि उनकी जो बॉडी है वो कैसे वर्क करती है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उनका माइंड जो उनको बता रहा है, जो दवाइयाँ वो खा रहे हैं, उनके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और लाइफ स्टाइल चेंज वो कर नहीं रहे, या वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुके, लेकिन अभी भी वो कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपने आप को पहचान लेते हैं, अपने सिस्टम को समझ जाते हैं, और जिस तरीके से नेचर वर्क करता है उसको समझ जाते हैं, तो आपको काम करना बड़ा आसान है। लेकिन यदि हम दूसरों के चक्कर में पड़ जाएं, देखिए इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज क्या होगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपके भले की बात कौन कह रहा है आज। कोई भी व्यक्ति अगर आपको आज कुछ बता रहा है और वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, तो आपको इमीडिएटली बात समझ में आ जाती है। आपको क्या चाहिए? आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको जेन्युइनली हेल्प करने में इंटरेस्टेड हो। आप हॉस्पिटल चले जाइए, तो वहाँ पे क्या आपको इलाज मिलेगा, या वहाँ पे आपसे पैसे बनाए जाएंगे? तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि एक्सप्लॉयटेशन होती है, और वहाँ पे पैसे बनाने का एक जरिया क्रिएट किया जाता है। इलाज उतना अच्छा लोगों को नहीं मिल पाता, शायद घर पे बेहतर इलाज मिल सकता है लोगों को, लेकिन लोग हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो अवेयर नहीं है। छोटी सी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए वो इतने बड़े बड़े टेस्ट, इतने बड़ी बड़ी चीज़ें करने लग जाते हैं, जिससे उनका एक तो बहुत पैसा खराब हो जाता है, और कुछ इस तरीके के ऑपरेशंस भी हो जाते हैं जहाँ पे उनकी हेल्थ भी डैमेज हो जाती है। तो इसमें बड़े सारे डॉक्टर्स हैं, उनके अलग अलग एक्सपीरियंस हैं, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप जागिए, और आप अपने आप को एक मौका दीजिए। दूसरों के हाथ में कठपुतली मत बनिए। अगर हम भी कुछ आपको बताएंगे, उसको आप चेक करो, मैं तो बोलूँगा आप चेक करो उसको, आप अपने आप को दोबारा असेस करो, और ये देखो कि भाई करना है कि नहीं करना, और ठीक लगे तभी आप कीजिए उसको। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल आपको क्या बोलेंगे? वो आपको ये बोलेंगे कि नहीं, हमने जो बता दिया वो आपको करना है। उसमें क्या होता है कि उसमें कहीं ना कहीं वो आपको एक लर्निंग का मौका नहीं दे रहे, और कहीं ना कहीं वो आपको पुश कर रहे हैं कुछ ऐसा करने के लिए शायद जो आप ना करना चाहें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक चांस दें, और अच्छे लोगों के साथ जुड़ें, और डीप स्टडी करें कि आपको आज अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो आपको कैसे मिलेगी, और आपके लिए क्या करना ठीक है। लेकिन आप पॉजिटिव होके चलें, नेगेटिव होके ना चलें। नेगेटिव होके चलेंगे तो क्या होगा, आप जज करने लग जाएंगे। कोई अच्छे डॉक्टर भी हैं, वो आपको सजेस्ट करेंगे, उनको भी आप जज करेंगे, वो ठीक नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना माइंड सेट एक ऐसे लेवल पे जाके लेके आना पड़ेगा जहाँ पे आप समझ जाएं कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है। देखिए, जब एक छोटा बच्चा होता है, उसका जो माइंड होता है वो धीरे धीरे जो चीज़ देखता है वैसा समझ में आता चला जाता है। तो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है, वो इस तरीके से लोगों को प्रिपेयर करता है कि उनकी सोच बड़ी लिमिटेड रह जाती है। वो एकेडमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इसमें तो चले जाएंगे, लेकिन लाइफ का जो सब्जेक्ट है कि वो कहाँ पर है, क्यों है, और किस वजह से है, और वो उसके आगे कैसे जा सकते हैं, वो सब्जेक्ट उनको कोई नहीं बताता। तो इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे अपने भाई बहन हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई की, अपनी एजुकेशन लेके बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ से, और वो इंडिया से बाहर चले गए, और थोड़े टाइम के बाद लौट के भी आ गए, और फिर वो सेवा में लग गए, और आज वो समाज की सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि यही सब कुछ है। तो बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना कि जब भी आप
कुछ काम करने के लिए निकलते हैं तो अपना विचार क्लियर रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और अपने आप को एक ऐसे स्तर पे लेकर के आइए जहाँ पे आप अपने आप को ही जज कर पाए। दूसरे के कहने पे बहुत ज़्यादा मत चलिए, बहुत हो गया। मैंने करीब 29 साल तक सेलिंग की है, तो मैंने बड़े कस्टमर्स देखे। मैंने इंश्योरेंस भी बेची, गाड़ियाँ भी बेची, मैंने बहुत कस्टमर्स देखे। तो वहाँ पे क्या होता था, वो बोलते थे कि भाई हम तो पूछ के डिसाइड करेंगे, हम किसी से सलाह लेंगे। अब सलाह कौन देगा आपको? आपको अपने बारे में डिसीजन लेना नहीं आता, आप अपने बारे में डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप उतनी अपने माइंड को यूज़ नहीं करते, अपने ब्रेन को उतना इस्तेमाल नहीं करते। हम चाहते हैं कि आप जागरूक बने, आपको किस तरीके से जीना है, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या लाइफस्टाइल आपके लिए बेस्ट है, क्या इलाज आपके लिए अच्छा है, आपको अपने बिजनेस में क्या करना है, अपने जॉब में, अपने कैरियर में क्या करना है, अपनी एजुकेशन में क्या करना है, अगर किसी प्रोफेशनल फील्ड में आप अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए क्या अच्छा है, वो सोच डेवलप करने की ज़रूरत है। ना कि लोगों को कॉपी करते रहे और किसी ने कुछ बता दिया वो कर लिया, आज किसी ने कुछ और बोल दिया तो ये कर लिया, उस चीज़ से बाहर आइए। और जो लोग इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे वो ज़रूर बहुत बड़ा सक्सेस हासिल करेंगे, क्योंकि जितने बड़े बड़े सक्सेस आज तक हुए हैं वो सारे उन लोगों ने किए जो उन्होंने अपना माइंड यूज़ किया। दूसरे के कहने पे नहीं चलते कि दूसरे ने कुछ बोल दिया कि ये कर लो तो ये कर लिया, शाम को ये कर लिया, अगले दिन कुछ और कर दिया, तो क्या करेंगे वो? लुढ़कते रहेंगे और कहीं पर भी उनको कुछ स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। बहुत ज़रूरी है, सक्सेस का जो मैकेनिज्म है, आपकी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, आपकी ग्रोथ का जो सिस्टम है, उसको समझिए और उसको फिर इम्प्लीमेंट कीजिए। अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, वो लोग जो बिना किसी बायस के, बिना किसी भेदभाव के आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपको अच्छा करना चाहते हैं, आपको अच्छा बताना चाहते हैं। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप उस हेल्थ को भी ठीक कर सकते हो, लेकिन अपना माइंड खोलिए, अपने माइंड को बंद करके मत रखिए। मैं जानता हूँ कई लोगों को, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर के ज़िंदगी बिता देते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करते, वो सीखना ही नहीं चाहते। वो भाई ने बता दिया, दोस्त ने बता दिया, इसने बता दिया, उस चक्कर में उलझे रह जाते हैं। या इसने ये किया था, इसको ये हुआ, तो उससे वो अपना लर्निंग लेते हैं, वहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं। कई बार गलत डिसीजन भी हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि अपने को विकसित कीजिए, अपनी सोच को बढ़ाइए, अपने पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को इम्प्रूव कीजिए, जिससे कि आप अपने लिए खुद निर्णय कर पाएँ, अपने डिसीजन अपने आप ले पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने डिसीजन अपने आप लेंगे तो आपको वहीं से लर्निंग भी मिलेगी। आप फेल हो सकते हैं, लेकिन फेल्योर क्या है? स्टेपिंग स्टोन है, वो आपको कुछ लर्निंग देगा। जिस लर्निंग की आपको ज़रूरत है वो लर्निंग आपको मिलेगी, फिर आप आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर आप दूसरे लोगों के हाथों में एक कठपुतली बन जाएंगे, आपकी हेल्थ को लेकर के, आपके फाइनेंस को लेकर के, आपकी रिलेशनशिप्स को लेकर के, आपके बिजनेस को लेकर के, आपके प्रोफेशन को लेकर के, आपकी और कोई जो अभिलाषा उसको लेकर के, तो क्या होगा कि वो लोग अपनी सोच के हिसाब से आपको चलाते रहेंगे। ये इस तरह से ही हो गया कि बगल में बैठ करके कोई आपको बताए कि आप गाड़ी कैसे चलाएंगे, ये वहाँ तक तो ठीक है, वो आपको सिखा रहा है, लेकिन उसको भी गाड़ी चलानी आनी चाहिए। अगर कोई गलत आदमी आपके साथ बैठ गया, उसने आपको गलत गाड़ी सिखा दी, तो ज़िंदगी भर आप गलत ही चलाओगे। और अगर वो आदमी हमेशा आपके साथ बैठा रहेगा तो आप कभी भी रेस नहीं जीत सकते। तो रेस जीतने के लिए ज़रूरी है कि उस अंडरस्टैंडिंग को आप बिल्ड करें कि आपको कैसे काम करना है, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपको प्लानिंग कैसे करनी है। तो वो सारा सिस्टम हम आपको बना के देते हैं, वो सारी हेल्प हम आपकी करते हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी हम बना देंगे और कई डाइवर्सिफाइड फील्ड में हम काम करते हैं। अगर आपको सेलिंग सीखनी है तो हम सिखा सकते हैं, किस तरीके से आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करना है वो बता सकते हैं, आपको अपने सक्सेस पाथ कैसे क्रिएट करना है और आपको कैसे अपने आप को लेके जाना है, प्लानिंग कैसे करनी है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, किन बातों को ध्यान रखना है, पिटफॉल्स क्या है, क्या क्या नहीं करना, क्या करना है और क्या क्या नहीं करना, बहुत ज़रूरी। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये समझेंगे क्या करना है, लेकिन एक उससे भी 10 गुना ज़्यादा लंबी लिस्ट है कि क्या क्या नहीं करना, तो वो आपका सारा समय खा जाएगी, जीवन सारा वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को मजबूत करें,
अपने आप को एजुकेट करें, जो एजुकेशन हमें आज तक नहीं मिली उस एजुकेशन के लिए हम तैयार हों, उस एजुकेशन को हम लें और अपने आप को सक्षम बनाएं और अपने आप को आगे लेकर के आएं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग एक अच्छा अचीवमेंट करना चाहते हैं वो ज़रूर मेरे से संपर्क में आएंगे और मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, गौर करेंगे। और हर एक आदमी नहीं करेगा, क्योंकि आप देखिए जो सक्सेस है वो कितना परसेंट है, लेकिन हम भी वो 1% लोगों को ही देख रहे हैं जिनको वो चाहिए कि मेरे, क्योंकि हमारे पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम 1 करोड़ लोगों को यहाँ बिठा करके सिखा पाएं। हम भी उन लोगों को देख रहे हैं जिनके अंदर पैशन है, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा, उनके लिए रास्ता हम क्रिएट कर सकते हैं, मिल के साथ काम कर सकते हैं। तो आप लोग, अगर आपको ये लगता है कि आप उनमें से एक हैं जो कि अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं और आपकी ड्रीम्स बड़ी हैं, लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा और आपको सपोर्ट चाहिए, आपको कोचिंग चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए, तो हम आपकी वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं बहुत अच्छे से और आपको आगे तक लेके जा सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का समय समाप्त हो रहा है, तो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने पेशेंस से मुझे सुना और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर मेरे टच में आएंगे और अपने लिए एक कामयाबी का रास्ता बनाएंगे। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस।